अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? चलो वेरी गुड जी। स्टूडेंट्स स्लोली ज्वाइन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछें, शाबाश। जी कलीम जाट साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? चलें, अच्छी बात है। नई मुल्ला को भी आ रही है, रीता फातिमा को भी आवाज़ आ रही है, और कलीम जट को भी आवाज़ आ रही है मेरी, तैयब को भी आवाज़ आ रही है, सुलेमान खान को भी आवाज़ आ रही है। सुलेमान खान अपना ही है या इंडिया से लिया हुआ है? जी मुझे याद है यार, नहीं मुल्ला मुझे याद है। ये अपना, ये पाकिस्तान का नहीं है, आप एमएससी का बोले हैं सलेमान खान। मैंने पूछा था ये अपना ही है या इंडिया से लिया हुआ है, आपको चाहिए था, कहते अपना ही है, कंप्यूटर साइंस का, एमएससी का। ठीक है जी, ये माशाल्लाह इसकी दाढ़ी भी है, खूबसूरत सी दाढ़ी है और खूबसूरत सा बच्चा है ये। और मुझे याद है कि ये कौन है, और साकिब के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। क्योंकि सुलेमान ऐसे ही है। साकिब के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है मुझे। जी नहीं मुल्ला, आप भी याद है मुझे बेटा, शाहजेब भी मुझे याद है, शाहरुख भी याद है मुझे, आपका सिया बिलाल भी याद है और मुझे तैयब याद है। इसके अलावा मुझे हाफिज अकील याद है, जिनके फेसेस मुझे याद हैं ज्यादातर। और क्या कहते हैं जी, एक बच्चा फहद है मॉर्निंग का, ठीक है। और मुख्तलिफ लोग याद है मुझे। जी ये ये मिर्जवान शब जी पता नहीं कौन है, आई डोंट नो, कि इसने तो अपना रोल नंबर भी नहीं लिखा हुआ अपने नाम के साथ, और मैंने कहा था सब स्टूडेंट्स ने अपने रोल नंबर लिखना है। अपना रोल नंबर लिख लें, शायद मैं पहचान जाऊं बेटा आपको। जी जी ठीक है रिजवान, मुझे आ गया याद। चलो जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे तैयब। जी शाहजेब कोई क्वेश्चन है? सुलेमान, शाहरुख, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इट रिप्रेजेंट्स के यहाँ पर 7 लेयर्स हैं। तो ये जो ओएसए लेयर मॉडल है ना, इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के नाम जो है वो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये जो ऊपर वाली 3 लेयर्स है ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इनको बेसिकली सॉफ्टवेयर लेयर्स बोला जाता है। और जो हमारे पास नीचे दो येलो कलर्स की हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनको बेसिकली हार्डवेयर लेयर्स बोला जाता है। और ये जो दरमियान में लेयर्स है ना, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, ये दोनों मिक्सचर ही हैं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही हैं, दोनों ही हैं, दोनों का मिक्सचर है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो इस वक्त टीसीपी आईपी का लेयर मॉडल यूज हो रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ओएसआई लेयर मॉडल। तो आप लोग देखेंगे उसके अंदर सिर्फ हमारे पास 5 लेयर्स रह जाएंगी। कुछ 4 कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, लेकिन बात एक ही है। वो भी हम आगे जाकर जब इसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे, टीसीपी आईपी लेयर मॉडल की तरफ। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इनको याद करने का तरीकाकार क्या है जी? इनको याद करने का तरीकाकार है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, रादर देन कि आप इनको रट्टा मारे हैं। तो
एक सेंटेंस याद कर लेते हैं हम लोग, दैट इज ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। जी, एप्स टीएनडीपी आपने नहीं बोला, अपना बनाया है ना बेटा, एप्स टीएनडीपी। लेकिन आप एप्स टीएनडीपी याद कर लें, जैसे मर्जी याद कर लें, लेकिन ये आसान तरीका कार इसका यही है जी कि अगर आपको एपीएस टीएनडीपी याद हो जाता है तो इस तरह कर लें। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए मकसद है कि आपने याद करना है इनको। और याद कैसे करना है, याद रादर देन कि आप इसको रट्टा मारें। हम लोग अभी इसको अभी हम लोग इसकी सारी इसके सारे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये वैसे ही हमें याद हो जाएंगी। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से काम शुरू होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली स्टेप्स को फॉलो करते हुए, मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपको वैसे नाम याद हो जाएगा इसका। लेकिन नॉर्मली हम जो सेंटेंस यूज करते हैं टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ वैसे लेयर मॉडल लेयर्स, वो ये है कि ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। A for application, A for all. P for people, P for presentation. S for session, S for scenes. T for transport, T for two. N for network, N for need. D for data link, D for data. P for physical, P for processing. That's why I hope so कि आपने नोट कर लिया होगा। All people seems to need data processing. अब इसकी सबसे नंबर वन लेयर वन है, लेकिन हमेशा काम एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है। जो हमारा जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये फॉलो करता है, यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, डाउनवर्ड जाती है सेंडिंग एंड से, और रिसीविंग एंड से जो है वो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होती है, यहाँ जाती है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर से काम स्टार्ट होता है और एप्लीकेशन लेयर पे एंड होता है। इसकी कोई रीजन आप कोई बता सकें? एप्लीकेशन लेयर से काम स्टार्ट होता है और एप्लीकेशन लेयर पे जाके एंड होती है कम्युनिकेशन। कोई रीजन आप में से कोई बता दे। जी, किसी को आइडिया नहीं है जी रीजन का? चले मैं बताता हूँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाहरुख खान ने सही बताया जी। यूजर जो है वो एप्लीकेशन लेयर पर होता है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि यूजर एप्लीकेशन लेयर पे क्या करता है, यूजर का क्या काम है एप्लीकेशन लेयर पे? अब मेरी बात को जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है सबने। यूजर अपने सिस्टम को यूज कर रहा होता है टू फुलफिल हिज और हर रिक्वायरमेंट्स। अब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स किसको यूज करते हुए फिल करता है? किसी ना किसी एप्लीकेशन को। जस्ट लाइक व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक जूम एक एप्लीकेशन है। अब हम सब लोग जूम के साथ कनेक्टेड हैं। अब मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, मैं बोलता हूं, मैं एप्लीकेशन लेयर पर हूं, मेरा डाटा जो, मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है वो इन सारी लेयर्स को फॉलो करते हुए आप तक पहुंच रही है। क्योंकि हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन बेटा यूज कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है हम लोगों ने कहा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, नॉन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं। दैट्स वाई इस लेयर का नाम भी एप्लीकेशन ही है। आप सब लोग इसको फॉलो कर गए होंगे कि एप्लीकेशन लेयर से काम क्यों शुरू होता है और एप्लीकेशन लेयर पे ही काम क्यों एंड होता है। एप्लीकेशन लेयर ही हमें लॉजिकल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम सब लोग जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं बेटा। जूम इज एन एप्लीकेशन, और जूम जो है वो एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रही है। व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। और इसी तरह हमारा गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, दैट इज एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है। और एप्लीकेशन के लेयर के थ्रू ही हमारे पास जो है वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही सब आपस में कनेक्ट होते हैं। जस्ट एक मिनट होल्ड करें जरा, मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, जरा होल्ड करें एक मिनट।
जी बेटा। तो अब होप्स हो कि आप थोड़ा सा इसको फॉलो कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर से काम स्टार्ट हो रहा है और एप्लीकेशन लेयर पे ही जाके काम एंड होना है। अब बाकी लेयर्स का क्या रोल है, बाकी लेयर्स को वन बाय वन डील करते हैं, बाकी लेयर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। बाकी लेयर्स का प्रेजेंटेशन लेयर का क्या रोल है, सेशन लेयर का क्या रोल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रोल है, वन बाय वन हम सबको इनफॉर्मली भी डिस्कस करते हैं और फॉर्मली भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं जी। ये देखें जी, ये अब सेंडिंग साइड भी है और रिसीविंग साइड भी, दोनों साइड आपको नजर आ रही हैं। अब आप लोग देखें कि उसने आप लोगों को एक कनेक्शन प्रोवाइड किया है, ये देखें, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर का एप्लीकेशन लेयर के साथ, प्रेजेंटेशन लेयर का प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, सेशन लेयर का सेशन लेयर के साथ, इसी तरह सोन सभी लेयर्स का। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज मैं ऐड कर देता हूँ वो ये है कि ये सेंडिंग साइड है, यहाँ से डाउन डाटा यहाँ जाना है और यहाँ से डाटा रिसीव होना शुरू होना है, और एट द एंड जाके जो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, वो यहाँ इस पॉइंट पे सुनाई दे रही है यहाँ। और मेरे एंड पे जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, लॉजिकली जो इंटरकनेक्शन है वो इस लेयर पे हमें अवेलेबल होता है आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। और फिजिकली जो डाटा ने ट्रांसफर होना है, ये देखें, ये जितनी भी डॉटर लाइंस है ना, ये डॉटेड एरोस बने हुए हैं, ये जस्ट आप लोगों को वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल इंटरकनेक्शन को समझाने के लिए है। लेकिन एट द एंड देखेंगे नीचे हमारे पास एक पूरी लाइन है जो कि फिजिकल है ये, ठीक है जी। ये फिजिकली डाटा यही मूव करना है, फिजिकली डाटा यही मूव करना है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। एप्लीकेशन लेयर जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को, अगर हो सके मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊं ताकि हम लोग इसको देख सकें। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप जरा देखेंगे, ये देखें जरा, ये सेंडिंग साइड है, ये रिसीविंग साइड है। यहाँ बेसिकली मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से डाटा सेंड हुआ था ना, तो डाटा सेंड हो रहा था, हर लेयर ने अपना अपना एक हेडर लगा दिया है। ये H7 है, H6 है, H5 है, H4 है। ये हेडर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये D7 इज अ डाटा, D7 डाटा है, D7 से डाटा नेक्स्ट लेयर में मूव कर जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो पिछली लेयर का हेडर और डाटा ये मिलके डाटा बन जाता है, और वो लेयर अपना हेडर लगा देती है, फिर वो नेक्स्ट मूव कर जाता है, फिर डाटा के साथ नेक्स्ट लेयर अपना हेडर लगा देती है, इसी तरह वो मूव करता जाता है, मूव करता जाता है। यहाँ से डाटा निकलता है अपने मीडियम के थ्रू, यहाँ पर वो कम्युनिकेट करता है, जब रिसीविंग एंड पे जाता है तो रिसीविंग एंड पे आप लोग देखें कि वापस जो है वो हर लेयर अपना अपना हेडर उतारती जा रही है। जब हर लेयर अपना अपना हेडर उतारती जा रही है तो डाटा एट द एंड देखें कि हमारे पास जिस फॉर्म में था, जिस फॉर्म में सेंड किया गया था, यहाँ से ये देखें, ये ओरिजिनल डाटा ये है, जिस फॉर्म में सेंड किया गया था वो उस फॉर्म में आके उसको मिल गया। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मैंने आपको ये बताया था कि यहीं से काम स्टार्ट होता है, डाटा सेंडिंग स्टार्ट होती है, यहीं से डाटा रिसीविंग हमारे पास फिनिश हो जाती है। तो ये दरमियान में सारा कुछ क्या है, ये दरमियान में बेसिकली हमने समझना है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं। हमें अगर इन बातों की समझ नहीं आएगी कि ये दरमियान में क्या होता है, तो इसका मतलब है कि हमें नेटवर्क की समझ नहीं आ रही, हमें नेटवर्क का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। हमें इस सारे मैकेनिज्म को समझना है, और ये इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमने समझना ही है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन होती कैसे है। फिर हम लोग देखेंगे जनवरी में जब इन्होंने यूनिवर्सिटी ओपन करनी है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो इंशाल्लाह ताला जितना ज्यादा हो सका हम वहां पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बैक साइड वापस रहते हैं पिछली स्लाइड में। मैं यहाँ पर ये जो मैंने एनोटेशन लगाई है इनको क्लियर कर लूँ। मुझे बता दें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है सबको? चलें, तो बेटा अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से डाटा स्टार्ट हुआ था, डाटा सेंडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से फॉलो करते हुए डाटा सेंडिंग जो है वो हमारे पास मूव करती गई, मूव करती गई। यहाँ से फिजिकली आपका डाटा यहाँ से मूव किया, यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ पर हमारे पास रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड में एंड एंड जाके यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो आपको डाटा रिसीव होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स लॉजिकल इंटरफेस बिटवीन टू एप्लीकेशंस। बिटवीन टू एप्लीकेशन से मुराद क्या है? I am sending data using Zoom. You are receiving data over Zoom.
I am communicating with you people using Zoom application. ठीक है जी। सेम टाइम पे अगर मैं कहूँ जी मैं मोबाइल फोन पे Zoom एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं Zoom के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सेम टाइम पे मैं व्हाट्सएप के साथ किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सेम टाइम पे मैं यूजिंग वाइपर किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मेरी हर एप्लीकेशन अपना अपना काम कर रही है और हर एप्लीकेशन दूसरे एंड पे अपनी कंसर्न्ड प्रोसेस के साथ ही कनेक्टेड है। एप्लीकेशन लेयर से डाटा निकलता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर आ जाता है। व्हाट डज मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब है टू प्रेजेंट डाटा इन सच फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोग नेटवर्क लेयर पे बात, हम लोग नेटवर्क की बेस पे बात नहीं कर रहे। मैं सिंपल बात करता हूँ, मैं कोई थर्ड लेवल की लैंग्वेज बोलने शुरू कर देता हूँ, कोई तीसरी लैंग्वेज। थर्ड लेवल से मुराद कोई तीसरी लैंग्वेज, ना उर्दू, ना पंजाबी, ना इंग्लिश, ना सराइकी, कोई ऐसी लैंग्वेज स्पेनिश बोलनी शुरू कर देता हूँ जिसकी आपको समझ नहीं आ रही। उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। अगर मैंने आप तक कुछ डिलीवर करवाना है, अगर मुझे आपको कुछ डिलीवर करना है, तो मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अब मैं वायरलेस नेटवर्क यूज करता हूं, आप वायर्ड नेटवर्क यूज करते हैं। वायरलेस की लैंग्वेज और है, वायर्ड की लैंग्वेज और है। क्यों? वायरलेस का सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, वायर्ड का सिग्नल जो है वो डिफर करता है आप लोगों के पास फ्रॉम वायरलेस। अब वायर्ड जो है वो कोएक्सियल है, वायर्ड जो है वो कॉपर की है, वायर्ड जो है वो आप लोगों के पास फाइबर ऑप्टिक की है। वहां पर भी हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो यार नो कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो डाटा मूव करता है वो लाइट की फॉर्म में करता है, कॉपर के अंदर जो डाटा मूव करता है वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में करता है। तो इन शॉर्ट मेरा मीडियम, मेरी लैंग्वेज वायरलेस है, आपकी लैंग्वेज जो है वो वायर्ड वाली है। दैट मीन्स के अगर डाटा निकलना है मेरी साइड से, मैं डाटा सेंड करता हूं आपकी साइट पर, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप लोग देखें, आप लोग देखें अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मोबाइल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। मोबाइल मोबाइल कम्युनिकेशन डिफरेंट है, सेलुलर कम्युनिकेशन डिफरेंट है। मैं वाईफाई यूज करता हूं, वाईफाई डिफरेंट है। सेलुलर कम्युनिकेशन एक बड़े नेटवर्क को कहा जाता है, वाईफाई एक छोटे नेटवर्क को कहा जाता है जो कि एक रूम के अंदर है, एक घर के अंदर है, एक बिल्डिंग के अंदर है। तो देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर ईच डिफरेंट नेटवर्क। सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट करेगी, डाटा को कन्वर्ट करेगी इन दैट फॉर्म, ताकि वो डाटा नेटवर्क के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो, नेटवर्क डिवाइसेस के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो, रिसीवर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में भी हो। ठीक है जी, होप सो क्या फॉलो कर रहे हैं। प्रेजेंट डाटा इन सच फॉर्म दैट a network can easily understand data, receiver can easily understand that data। ठीक है जी। हमारे पास कहा जाता है बेटा कि प्रेजेंटेशन लेयर का मेजर काम जो है कि डाटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि डाटा को आप लोगों के पास अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डिलीवर किया जा सके। ठीक है। अब डाटा यहाँ से निकला, वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में पहुंचा, किसके पास पहुंचा जी? एक्सेस पॉइंट के पास पहुंच चुका है या पीटीसीएल के मॉडेम के पास पहुंच चुका है। वायरलेसली गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में गया, लेकिन जब वो पीटीसीएल मॉडेम से कनेक्ट होके वो पीटीसीएल के नेटवर्क में एंटर हो गया, पीटीसीएल वालों ने तो अपने पूरे नेटवर्क के अंदर कॉपर की वायरिंग की हुई है, वहां पर जो है वो नेटवर्क सिग्नल ही चेंज हो गया। अब आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर सिग्नल और फॉर्म में था, मींस लैंग्वेज और थी। फिर जब वो दूसरे नेटवर्क में गया, वहां लैंग्वेज और आ गई, वो किसी और तरह के नेटवर्क में आगे जाकर वो किसी फाइबर ऑप्टिक के नेटवर्क में एंटर हो जाता है, डेफिनेटली वहां पर सिग्नल चेंज हो जाएगा। अब अगर डिवाइसेस को समझ ही नहीं आएगी कि ये है क्या, तो वो कैसे उसको लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? डिवाइस को समझ ही नहीं आएगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होता है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेगी? दैट मींस के देयर कम्स द रोल ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर represent data, present data in such a form that it can be easily understandable by the network, either or by the user, by the receiver। receiver means के डिवाइस जिसको ये जाकर रिसीव होना है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का नाम सुना होगा आपने कि डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डाटा को डिक्रिप्ट किया जाता है, डाटा को कंप्रेस किया जाता है, सुना हुआ ना सारा कुछ। ये सारे काम प्रेजेंटेशन लेयर पर किए जाते हैं। डाटा की इंक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर पर होती है,
डाटा की डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर पर होती है, डाटा को कंप्रेस किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे किया जाता है। ठीक है जी, आगे जाके इसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी है जिसको हमने फॉर्मली पढ़ना है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव, यहाँ से डाटा निकलता है, प्रेजेंटेशन लेयर उस डाटा के साथ अपना हेडर लगा देती है। सबसे पहले हेडर का वर्ड जो है ना, इसको जरा कंसंट्रेशन के साथ सुन लें। व्हाट इज अ हेडर? हेडर को नोट करना है आपने। हेडर कंटेन्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन। हेडर कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन। नोट कर लें सब लोग, हेडर कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कौन सा हेडर? ये जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा के आया हूं, ये जो हेडर है 87, 86, 85, these are the headers। ठीक है, these are the headers। ठीक है, headers consist of control information। अब आप जो है हेडर क्या होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अच्छा मुझे बताएं कैसी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? कोई एक एग्जांपल देते हैं, जनरल लाइफ की देते हैं। कोई एक एग्जांपल देते हैं, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। जी साद शफीक, बेटा कोई इंफॉर्मेशन, कोई एग्जांपल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की। जी बेटा अंसा। जी अमर शहजाद, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है अमर शहजाद, इवनिंग का स्टूडेंट है। जी कोई एग्जांपल बेटा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की? हाफिज मोहम्मद फैसल। जी फैसल भाई। जी बेटा आयशा शहजाद, दोनों मॉर्निंग के अच्छे स्टूडेंट हैं, हाफिज भी आयशा भी। कलीम जट भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है मॉर्निंग का। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इस टाइम आपको पता है कि जब क्लास हो रही होती है तो उस टाइम फिर किसी किसी को कहना होता है जी भाई आप तैयब 1635 बिल्कुल भी अच्छा स्टूडेंट नहीं है। असदुल्ला इवनिंग का स्टूडेंट है 1637। जी महजेब हैदर, ये मुझे समहाउ पहले याद भी था, शायद मैं मुझे भूल गया। ये इसके नाम से यूं लगता है जैसे मेल है, लेकिन मुझे याद आ गया ये फीमेल है बच्ची। मुझे लास्ट टाइम किसी ने याद भी करवाया था कि महजेब जो है वो फीमेल स्टूडेंट है। मुझे याद था, पहले भी याद था, लेकिन वो समटाइम माइंड से निकल जाता है। जी सबकतुल्ला, ब्रिलियंट स्टूडेंट है मॉर्निंग का, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, रेगुलर है, पंक्चुअल है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जी कोई तो बता दे, मैंने इतने सारे लोगों की तारीफें कर दी हैं, कोई तो बताए कि हेडर के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ये सुखेरा साहब भी बैठे हैं, कोई उमैर सुखेरा है। जी तला रऊफ ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ अपने नाम के साथ, सैयद बिलाल ने भी नहीं लिखा। शाहजेब कहाँ है जी? शाहजेब मेरे ख्याल से क्लास छोड़ गया है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है कि अब्दुल्ला भी भाग गया है? शाहजेब विल्सन है। ये सुखेरा साहब क्या बता रहे हैं आप? इतनी इंग्लिश में हमें इंफॉर्मेशन नहीं समझ आती। चले मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ जी। जी नबीला बेटा आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ। आपने लेटर लिखा था किसी को, आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर रहे हैं लेटर, आप इसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर रहे हैं, आपने लेटर की दोनों साइड्स पे कुछ भी नहीं लिखा, ना आपने लिखा कि कौन भेज रहा है, ना आपने लिखा कि कहाँ जाना है। अब आप मुझे बताएंगे
क्या वो लेटर रिसीव हो जाएगा जिसको भेजना है? That you can either you can communicate, either you can control that communication between sender and receiver. कर सकते हैं आप। ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई है, ये मैंने आपको एक छोटी सी शाहजेब एग्जांपल बताई है कि दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। ठीक है, तो हेडर के अंदर, जी तैयब आप सही कह रहे हैं बेटा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी है ना, ये एक चीज है तैयब, ये एक चीज है, इसलिए अभी हम इस पे नहीं जा रहे क्योंकि ये तो बहुत सारी चीजें हैं। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हेडर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर पे किस तरह का हेडर होता है, कौन सी लेयर पे किस तरह का हेडर होता है, कौन सी लेयर पर किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताई, जस्ट दैट के you can understand why each layer putting its header with data। ये मेरा मकसद था आपको समझाने के लिए कि मैंने आपको ये बताना था कि why each of these layers placing their headers with data। ठीक है, आप देखें हर लेयर ने अपना अपना हेडर लगाया है, यहाँ पर लेयर्स अपना अपना हेडर लगाती जा रही हैं, इस रिसीविंग एंड पे लेयर्स अपना अपना हेडर उतारती जा रही हैं, और एट द एंड क्या हो रहा है, सिर्फ D7 जो है वो रिसीवर को मिल रहा है। जी रिजवान बेटा, वो सेंटेक्स नहीं, वो काम जो है वो हेडर के थ्रू ही कंट्रोल होना है, जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है वो हेडर्स के थ्रू कंट्रोल होनी है। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को बताया था कि हेडर्स कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और मैंने उस कंट्रोल इंफॉर्मेशन की आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताई है, एक बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब उस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जस्ट लाइक आप लिख देते हैं, आप अपना नाम लिख देते हैं सेंडिंग साइड पे, और रिसीविंग साइड पे आप उसका नाम लिख देते हैं जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है। आपने कुछ भी नहीं लिखा कि किसी सिटी में जाना है, किस इलाके में जाना है, मकान नंबर क्या है। फिर आप लोग क्या करते हैं जी, आप लोग अपना सिटी लिख देते हैं, आप अपना सिटी लिख देते हैं और रिसीवर अपना, रिसीवर का भी सिटी लिख देते हैं। ओके वेरी गुड, डाटा उस रिसीवर तक तो, उस सिटी में तो चला जाएगा, डाटा जो आपका लेटर है वो उस सिटी तक तो पहुंच जाएगा, उस सिटी तक पहुंच जाएगा। देन आगे उस पर्सन तक कैसे पहुंचाया जाए, सिटी तो बहुत बड़ा है। फिर एक और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है जी कि आपका डाटा जो है उस इलाके, हम आप इलाके का नाम भी लिख देते हैं। इलाका तो गुलाम मोहम्मदाबाद के बारे में कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। आप लिख देते हैं जी के अमर शहजाद गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद। अब गुलाम अहमदाबाद में अमर शहजाद कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसी आपकी इसी एग्जांपल को ले जाता हूँ नेटवर्क में। अब आप कोई मियाँ वाली में बैठा है, कोई जीचावतरी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई फैसलाबाद में बैठा है, कोई खानेवाल में बैठा है, कोई मुल्तान में बैठा है। अब इतना बड़ा इंटरनेट है, इतना बड़ा पाकिस्तान का नेटवर्क है, यहाँ से डाटा निकल रहा है, मैं आप सबको डाटा सेंड करता हूँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ एक आईएसपी का कनेक्शन, आप यूज कर रहे हैं किसी और आईएसपी का कनेक्शन, कोई थर्ड पर्सन है वो यूज कर रहा है किसी और आईएसपी का कनेक्शन। हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स में बैठे हैं, हम डिफरेंट नेटवर्क्स में बैठे हैं, कोई वायरलेस यूज कर रहा है, कोई वायर्ड यूज कर रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा आपको, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा मुझे। दैट मींस के बैकएंड पे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, एक नेटवर्क से डाटा निकला, दूसरे नेटवर्क में गया, दूसरे नेटवर्क से निकला, थर्ड में गया, थर्ड से निकल के डाटा करते करते खानेवाल में पहुंच गया। अब खानेवाल में, खानेवाल का पीजीसीएल का नेटवर्क जो है, जो कि हमारे पास साकब यूज कर रहा है, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसमें साकब का सिस्टम का नंबर क्या है, साकब का नेटवर्क किस साइड पर है, तो ये सारी आइडेंटिफिकेशन होनी है, ये सारी आइडेंटिफिकेशन होनी है। तो ये आप सही कह रहे हैं, हर लेयर का अपना अपना काम होता है, हर लेयर अपने अपने काम के मुताबिक अपना हेडर प्लेस करती है, और जैसे जैसे रिसीविंग एंड पे वो डाटा रिसीव होता जाता है वो हेडर उतार दिया जाता है। ये हेडर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। सो जी शाहरुख खान, आईपी एड्रेस बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईपी एड्रेस के अलावा दो तीन और तरह के हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट बेटा सेशन लेयर है, सेशन लेयर। सेशन लेयर के बारे में सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है, सेशन लेयर मेंटेन्स सेशंस।
सेशन लेयर क्रिएट्स सेशन, सेशन लेयर डिलीट्स सेशन, टर्मिनेट्स सेशन। हम लोग फेसबुक मैसेंजर पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फेसबुक मैसेंजर को हम लोग यूज करते करते छोड़ दें, और छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें याद आए कि हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो आप लोग देखते हैं, बिल्कुल तैयब सही कह रहे हैं, आप लोग देखते हैं तो सेशन एक्सपायर हुआ होता है, हो जाता है ना सेशन एक्सपायर। ठीक है, तो लॉजिकली बैकएंड पे जब दो यूजर, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती है ना, तो उनका एक सेशन क्रिएट कर दिया जाता है। सेशन जब तक आप लोग कम्युनिकेशन रेगुलरली कर रहे होते हैं ना, तब तक वो सेशन लेयर एक्टिव बैठी अपना काम कर रही होती है। जब आप लोग काम करना छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद सेशन लेयर उस सेशन को एक्सपायर कर देती है, ताकि सेशन लेयर का काम आसान हो जाए। आपके अपने पोर्टल के साथ नहीं होता, आप पोर्टल यूज कर रहे होते हैं, तो पोर्टल के दौरान आप पोर्टल को बैकएंड पे ले जाते हैं, उसको यूज करना छोड़ देते हैं, तो आप लोग जब थोड़ी देर के बाद दोबारा से काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद तो वो लॉग आउट कर जाता है खुद ही। कभी नोट किया ऐसा कि नहीं किया आपने? तो सेशंस, सेशंस बैकएंड पे क्रिएट होते हैं, सेशंस को क्रिएट करना, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इसकी, जो है ना बेसिक मोबाइल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। वो एग्जांपल आपकी ये है कि हम लोग एक मैसेज सेंड करते हैं, और आजकल तो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बैकएंड 2-5 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे पास जो वो छोटे छोटे फ़ोन होते थे नोकिया के, सैमसंग के, तो हमें एक लेंथी मैसेज है ना वो 3 हिस्सों में रिसीव होता था। एक लेंथी मैसेज 3 हिस्सों में रिसीव होता था, और समटाइम क्या होता था कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मिल जाता है, सेकंड पार्ट नहीं मिलता। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मिल जाता था, सेकंड पार्ट नहीं मिलता था, तो उसकी जगह लिखा हो रहा था सम टेक्स्ट मिसिंग। याद है आप सबको, लोगों को कभी नोट किया? और शाम के टाइम ऑटोमेटिकली वो थर्ड सेकंड पार्ट जो मिस हुआ था ना सुबह का, शाम के टाइम भी वो भी मिल जाता है, और हमारा मैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब देखें कि वो जो मैसेज कंप्लीट हुआ है, वो जो सेकंड पार्ट मुझे मिला है, वो सेकंड पार्ट सेंडर ने तो सेंड नहीं किया, उसने तो सुबह कर दिया था। अब वो सेंटर पार्ट जो है वो नेटवर्क के अंदर कहां पर खत्म हुआ, कहां पर वो गुम हुआ, कहां पर वो लॉस हुआ, फिर उसको नेटवर्क ने कैसे देखा, नेटवर्क ने उसको कैसे देखा, और कैसे देखने के बाद नेटवर्क ने जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया कि ये लॉस्ट हुआ था, और नेटवर्क ने उसको रीसेंड किया। इसका मतलब है बैकएंड पे कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है बेटा, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि कौन सा डाटा रिसीव हुआ है, कौन सा डाटा रिसीव नहीं हुआ, कौन सा डाटा कहाँ से निकला था, कहाँ पर गुम हो गया। ये जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट लगाई होती है ना, और जब वो देखते हैं कि यार इस चेक पोस्ट के बाद जो है ना वो दहशतगर्द गायब हो गए हैं, फलानी चेक पोस्ट पर नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर ही रह गए हैं। इसी तरह सेशन लेयर अपने चेक पॉइंट्स अप्लाई करती है, और चेक पॉइंट्स की बेस के ऊपर देखती है कि कौन सा डाटा कहाँ से सेंड हुआ था, कहाँ रिसीव हुआ, कहाँ रिसीव नहीं हुआ। कर रहे हैं फॉलो या नहीं कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही काफी है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में प्लेस कर दें। ठीक है जी, और जैसे ही मैं देखूंगा तो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा तब तक। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो जी। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।